हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इन्फेक्शन के बारे में, और हम ये जानेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो एज अ कहे तो ये बड़ा टॉपिक नहीं होता है, लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी होता है इन्फेक्शन क्या होता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बिना कुछ कहे हुए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन की बात करें, जो इसका डेफिनेशन क्या होता है। अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन सही वे में बताऊं तो इसका डेफिनेशन ये हो सकता है, अगर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता और हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालता और हमें इन्फेक्टेड कर देता, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो हमने ये जाना इन्फेक्शन उसे कहते हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता और हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करता, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। तो हमने ये जान लिया कि इनका डेफिनेशन क्या होता है। अब ये जानते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमें इसका टाइप्स पढ़ना है और टाइप्स ही जानना ज़रूरी होता है। तो हम जानते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसके टाइप्स हो सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, सब एक्यूट इन्फेक्शन। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करूं तो इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन। तो हमें ये जाना इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन के उससे होते हैं? एक्यूट इन्फेक्शन, सब एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन। तो हमने ये जान लिया इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। एक्यूट का मतलब होता है बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द खत्म हो जाए इन्फेक्शन। वैसा इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में हो और उसका जो इफेक्ट हो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, उसे ही हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। तो एक्यूट इन्फेक्शन तो अब हम ये जानते हैं एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है। तो एक्यूट इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में एंटर करके बहुत जल्द खत्म हो जाए, शीघ्र खत्म हो जाए, उसे हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसा हम कहें तो इसे ये कह सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए जो इन्फेक्शन हो उसे ही हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। अगर शॉर्ट टाइम के लिए इन्फेक्शन हो और बहुत जल्द खत्म हो जाए उसे एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये भी आ सकता है हमारे माइंड में क्वेश्चन, जो कितने टाइम, दिन के लिए हो शॉर्ट टाइम। तो आप ऐसा मानो तो 1 वीक मान सकते हो, 1 वीक के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। ये ऐसे इन्फेक्शन जो 1 वीक के अंदर खत्म हो जाते हैं उसे हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। बात करते हैं सब एक्यूट इन्फेक्शन। तो सब एक्यूट इन्फेक्शन को जानने से पहले हमें क्रोनिक इन्फेक्शन जानना होगा। ये जानना होगा क्रोनिक इन्फेक्शन का जो ड्यूरेशन होता है कितना दिन होता है। तो शॉर्ट इन्फेक्शन की बात करें तो वो लॉन्ग टाइम तक वो के लिए होता है। लॉन्ग टाइम यानी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर इसके वीक की बात करें तो ये वीक में खत्म नहीं होता है। ये 1 ईयर भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकते हैं। 1 मंथ तो लगते ही नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत देर बाद दिखाई देती है, बहुत दिनों बाद दिखाई देती है। इसलिए इसके इन्फेक्शन को पता करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसा कहो तो आप 1 ईयर ले सकते हो, 1 ईयर 6 मंथ आप ले सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। बात करते हैं सब एक्यूट। तो सब एक्यूट वैसा इन्फेक्शन ना तो एक्यूट हो ना क्रोनिक हो, उसे ही हम सब एक्यूट कहते हैं। सब एक्यूट का अगर आप ड्यूरिंग पूछो तो 2 वीक्स हो सकते हैं, 2 वीक। वैसे नॉर्मली 2 वीक ही होते हैं सब एक्यूट। अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन जो होते हैं वो अप्रॉक्स 2 वीक्स तो हमने बता दिया। और ये ऐसा इन्फेक्शन जो दोनों के बीच में हो, यानी शॉर्ट ना तो क्रोनिक हो ना एक्यूट हो, से ये कहते हैं। और इसकी ड्यूरेशन 2 वीक्स होते हैं। तो इस मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, जो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। क्योंकि हमें इन्फेक्शन को पहचानने के लिए हमें इसके एग्जाम्पल ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल से ही हमें पता लगता है, एग्जाम्पल से ही हमारे माइंड में बैठ जाता है कौन सा इन्फेक्शन क्या होता है।
तो अगर मैं एक्यूट इन्फेक्शन के एग्जांपल की बात करूं तो एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर फीवर आप ले सकते हो, फीवर कोल्ड, नॉर्मली जो होता है फीवर कोल्ड रह सकता है, ये सब जो बीमारी होती है वो वही होती है। एज आप कहो तो इन्फेक्शन, कोल्ड भी फीवर भी इन्फेक्शन, कोल्ड भी इन्फेक्शन होता है। तो ये नॉर्मली जो होता है वो 1 वीक के अंदर खत्म हो जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता इसके अंदर एक्यूट के अंदर। अगर मैं सब एक्यूट की बात करूं तो सब एक्यूट के अंदर आप डेंगू ले सकते हो, निमोनिया ले सकते हो, निमोनिया डेंगू। तो एक्यूट के अंदर जो आते हैं वो निमोनिया आते हैं, डेंगू आते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 2-4 दिन के अंदर दिख जाते हैं और ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आपने देखा होगा डेंगू अगर किसी को होता है तो डेंगू मच्छर के जो सिम्टम्स होते हैं 2 से 3 दिन के अंदर दिखाई देते हैं और ये लगभग 10 दिन के अंदर खत्म भी हो जाते हैं। तो सब एक्यूट इन्फेक्शन 2 वीक के अंदर ही रहते हैं। अगर मैं क्रोनिक इन्फेक्शन के एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्रोनिक इन्फेक्शन में आप ले सकते हो लाइक टीवी, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, ये बहुत सारी जो लॉन्ग टर्म के लिए बीमारी हो उसे आप क्रोनिक इन्फेक्शन में ले सकते हो। वैसे बीमारी जिसके सिम्टम्स भी देर से दिखाई दे उससे आप क्रोनिक इन्फेक्शन कह सकते हो। तो हमने इन्फेक्शन को अभी 2 टाइप्स में बांट कर पढ़ा। अब इसके एक और टाइप्स होते हैं लाइक आप कहो तो प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो हम बात करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ये प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है ये जानते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन जो हमें फर्स्ट टाइम हो, यानी वैसा इन्फेक्शन जो हमें फर्स्ट टाइम हो उसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। और इसके अंदर एक और नोट करने वाली बात ये होती है, प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, जिसके वजह से प्राइमरी इन्फेक्शन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं और हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, अब ये कह सकते हो। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी इन्फेक्शन की, सेकेंडरी इन्फेक्शन, अगर मैं सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करूं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो और उसी दौरान अगर कोई अलग इन्फेक्शन हो जाए में तो उसे आप सेकेंडरी इन्फेक्शन कह सकते हो। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन की एग्जांपल की मैं बात करूं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के एग्जांपल बेसिकली ये हो सकते हैं, अगर किसी फीमेल को वेजाइनल इन्फेक्शन है और उस वेजाइनल इन्फेक्शन को ठीक होने के लिए हम उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन के दरमियान ही उसे वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप उसे ये कह सकते हैं, उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, वैसे उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो हमने अभी इन्फेक्शन को 2 टाइप्स में बांट कर पढ़ा, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन के हम ड्यूरिंग भी देखा, कितने ड्यूरिंग्स होते हैं हमने एक एग्जांपल हमने देखा, और उसके बाद प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन को हमने पढ़ा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं जो इसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो हमारी मेडिकल लाइन में यूज की जाती है तो टर्मिनोलॉजी भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए अब हम इसके बाद जानते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकती है। तो अब देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकती है। अगर मैं इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो फर्स्ट मैं बात करता हूं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कोमियल इन्फेक्शन, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, यानी वैसे इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल के दौरान होते हैं, हमें हॉस्पिटल में रहने के दौरान होते हैं, उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर मैं बात करूं अगला तो लोकल इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन,
लोकल इन्फेक्शन, अगर मैं बात करूँ लोकल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, अगर मैं लोकल इन्फेक्शन की बात करूँ तो लोकल इन्फेक्शन वैसे इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे हो जाए उसे हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर मैं हम अगली बात करूँ तो क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन। तो अगर मैं क्रॉस इन्फेक्शन की बात करूँ तो क्रॉस इन्फेक्शन वैसे इन्फेक्शन जो हमारी हम जैसे हमें हो गया और हमारे से किसी और को भी हो रहा है उसे हम क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोविड-19, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को क्रॉस इन्फेक्शन के एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। मैं अगला बात करूँ तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन वैसे इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के पूरे पार्ट पर हो जाए, उसे पूरी बॉडी पे हो जाए, उसे हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो अब बात करता हूं मैं इसके बाद हमने बात किया सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अगर मैं बात करूं इसके बाद तो क्लिनिकल इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन यानी क्लिनिकल इन्फेक्शन वैसा इन्फेक्शन जिसके सिम्टम्स हमें दिखाई दे, उसे हम क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। यानी हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो और उसे उसके सिम्टम्स हमें दिखाई दे जो हमें ये बीमारी हो रही है, ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो क्लिनिकल इन्फेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं अगली बात करूं तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन वैसे इन्फेक्शन जिसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में ना दिखाई दे, उसे हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा था टर्मिनोलॉजी, और उससे पहले हमने बात किया था इन्फेक्शन के बारे में। ये इन्फेक्शन की टर्मिनोलॉजी है, यानी हम इससे पहले जो बात की थी इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन को हमने 3 टाइप्स में बांटा, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। उसके बाद फिर इन्फेक्शन को हमने 2 पार्ट्स में बांटा था, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, और उसके बाद फिर हमने टर्मिनोलॉजी देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इन्फेक्शन था, हमने इन्फेक्शन पढ़ा और इन्फेक्शन के बारे में हमने जाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत।